Yeah. So, hello everyone. Welcome to it's a general Q&A session that we are having right now. So, firstly, we will discuss the views about Nifty, Bank Nifty, and what could be the weekly view for this, and then we can move ahead for the personal stock queries that you're having. Right. So, as you can clearly see, so let me just show you some of the. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. Basically, क्या नाम है जिसे कहते हैं हम मार्केट ब्रेथ. सो मार्केट ब्रेथ एक टूल है जहाँ पे आप वेयर वी कैन बेसिकली फाइंड आउट वेदर द स्टॉक्स आर आई मीन वेदर द इंडेक्सेस इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हियर. सो लेट मी जस्ट शो यू कि दिस इज अबाउट 20 अभी अबाउट 20% अबाउट 21 ईएम है बेसिकली 20 ईएम है. इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टॉक्स the percentage of stocks that are trading above the 20 EMA on every day. So basically, as you can clearly see that every time we have hit here, मतलब क्या जब भी हमारा 85% के ऊपर गया है कि the percentage 85% percentage of the stocks of the total cash stocks are above the 21 EMA, we have got a reversal here. So just check the dates like 11th of April or 8th of April 2022. Now if you open the chart of April here, कैन यू सी हियर अप्रैल चार्ट. तो अप्रैल में एक इधर हमारा टॉप बना था एंड दैट इज आल्सो वेयर बेसिकली द टॉप वाज मेड. राइट. अभी हम और आगे के लेवल्स देखते हैं. बेसिकली ये है अप्रैल का. देन आफ्टर दैट वी सी हियर 13th ऑफ सितंबर. दिस इज 13th ऑफ सितंबर हियर. ओके. हमने 13th ऑफ सितंबर में इधर देखा कि हम एक ओवरबॉट जोन में चले गए. देन वी सी आई मीन ओवरसोल्ड जोन्स 12 मई और फिर जून 2020. बेसिकली 11 मई, मार्च, अप्रैल में ये है हमारा एक ओवर सोल्ड जोन. और फिर 2 जून 2020 अभी हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल है जो दिख रहा है उसमें. So from that data we can clearly see that using this we can probably catch the tops and bottoms, not exact tops and bottoms, but we can predict the reversals that we see. So इधर हमें दिख रहा था 13th ऑफ सितंबर को कि कैसे ड्रॉप आया. 13th ऑफ सितंबर को हम देख रहे हैं कि 81% ऑफ द स्टॉक्स वर ट्रेडिंग अबव द 20 EMA हियर. एंड देन that that day was 20th of September was this day when the Nifty made the top here at around sorry, ये Nifty नहीं, Nifty खोलना है, sorry. Nifty made a top here, right? So similar thing we can see from in August as well. अगस्त में 19 अगस्त के आसपास हमें दिख रहा है कि फिर से एक काइंड ऑफ टॉप बना था हमारा. एंड वन सेकेंड. हमारा क्या नाम है अगस्त में भी टॉप बना था इधर हम देख रहे हैं अगस्त के आसपास. राइट. तो दिस दिस कैन हेल्प अस. दिस मैंने मार्केट ब्रेथ वाला टूल जो है वो मैंने फ्री में शेयर किया हुआ है. सो यू कैन यूज दैट लिंक ऑन द टेलीग्राम चैनल. इट इज ऑलरेडी शेयर्ड दैट यू कैन ज्वाइन यूज अपना यूज कर सकते हो आप. एंड बेसिकली let's talk about the Nifty view for the coming week. Now, as you can clearly see, Nifty is taking a resistance at around 17,200. So for me, this has become a very important resistance as of now, and it has tested that resistance multiple number of times. So what one can do is one can create a spread here. अगर आप positionally trade करते हो personally, तो आप एक spread बना सकते हो जहाँ पे आप triangle बेच रहे हो. Now on the lower side, I see that this is a very good level that you can basically track, and you can basically sell इसके ऊपर के कॉल्स और इसके नीचे के पुट्स. नाउ वी आर एट एग्जैक्टली ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस रेंज. सो अगर हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर का रेंज हमने कवर कर लिया है, 2% अराउंड 2.5% नीचे का रेंज हमने कवर कर लिया है. नाउ वी one can think of making adjustment only if either of the level breaks decisively before Thursday. And या सो अगर हमें इधर दिख रहा है कि 16,400 का अगर हम पुट में एक बार वैल्यू देख लेता हूँ. 16,400 का पुट कितने का है अभी फिलहाल.
तो 16,400 का पुट अभी 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 17,200 का जो पुट है, कॉल है आई मीन, वो 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है बेसिकली। राइट, सो व्हाट वन कैन डू इज नाउ, 16,400 की जगह 16,500 का पुट आप देख सकते हो, और एक 25-25 रुपए का आपको एक स्प्रेड बना सकते हो। नाउ दैट स्प्रेड इज कॉस्टिंग यू 25 इंटू, मतलब कितना रुपए आपको प्रीमियम मिलेगा, 25 इंटू 50 रुपीज एक साइड में, और दूसरे साइड में 25 इंटू 50। सो यू विल बी मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपीज पर लॉट, if it goes into profit. Now what one can do is one can keep a risk to reward ratio of 1:2 and keep a risk of 1250 rupees as a stop loss for this trade, and one can do. But overnight में आप basically stop loss आपके हाथ में नहीं होता है, so that is why I do not prefer overnight trades, and rather prefer an intraday trades over compared to overnight. So personally I don't trade overnight. सो ये एक व्यू है, बट फॉर निफ्टी नाउ इंट्राडे का अगर व्यू देखना है फॉर टुमारो और फॉर कमिंग डेज एंड ऑल, व्हाट वन कैन डू इज बेसिकली, अभी हमें इधर इमीडिएटली दिख रहा है कि इधर एक 16,800 के आसपास सपोर्ट है, सो इफ 16,800 ब्रेक्स इमीडिएटली फ्रॉम हियर, I would prefer to make us or buy a put, or you can say sell a call here, and basically then I would make a newer range, and this would be my final range for the expiry. अगर ये breakdown दे देता है, I would look for a retest, and then uh wait for a breakdown here, wait for a retest, and then short the calls here. So then this would be my plan for the next 2 days, probably. Right, for this is for Nifty. Now for Bank Nifty, there is a similar view here. Let me just open the index chart here. Now Bank Nifty has a bigger range here. Bank Nifty has a bigger range here, and I think so. If I get a bounce at around 37,300, अगर कल market और भी गिरता है, and if I see a green candle or something like that, a bounce here, then I would look for bullish positions, and then wait for a probably the next levels. Right? सो किसी को बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्वेरी है तो पूछ लो, एंड देन विल मूव अहेड। हाँ, या ये अभी जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये 1 आवर पे बेसिकली, या 15 मिनट में अगर मैं प्लॉट करता हूँ, तो बेसिकली मुझे 15 मिनट के हिसाब से लेवल्स देखने पड़ेंगे, एंड आई फॉर दैट आई विल हैव टू गो वेरी डीप, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। Yeah, so personally, what I prefer is marking support and resistance on 1 hour and 15 minutes and trade on 5 minutes here. सो पर्सनली मैं 15 मिनट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे को 5 मिनट ही पसंद है फॉर मेकिंग अ ट्रेड एंड ऑल, बट या आई यूज 15 मिनट ऑन आर्ली टाइम फ्रेम फॉर मार्किंग द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स एज वेल। या 5 minute time frame is the, I think so that is one of the best time frames, no, neither too long or neither too short, in case of, yeah। किसी को और कुछ क्वेरी पूछना है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी या निफ्टी के व्यू? इफ नॉट, देन एक काम करते हैं, फिर विल मूव अहेड नाउ। Something that I wanted to tell from a very long period of time, I have been telling from a long period of time कि निफ्टी आईटी से दूर रहो अभी भी। I think so Nifty IT, the bottom has not been made till now, and as you know how the bottom gets made in case of stage analysis, ये daily time frame है, basically stage analysis is done on weekly now. So here I can clearly see that uh, इसको मैं और भी चेंज कर लेता हूँ। हम्म। देखिए, आप ब्रेकआउट्स को कभी भी कोई भी मंथली में भी डाल सकते हो, डेली में भी डाल सकते हो, वीकली में भी डाल सकते हो, बट एंट्री शुड बी एज सुन एज द ब्रेकआउट अकर्स। नाउ इट, जैसे ही 15 मिनट का कैंडल, लेट्स से कि मैंने एक ब्रेकआउट, ये एक मेरे को दिख रहा है कि ये वीकली ब्रेकआउट है इधर, राइट? तो मैं इसको अगर वीकली ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस मानूं, तो जैसे ही मेरा 15 मिनट का आए, फर्स्टली आई हैव टू, आई नीड टू हैव
अलर्ट सेट एट दैट पॉइंट, कि जैसे ही वो पॉइंट ब्रीच होता है मुझे अलर्ट मिल जाए, ताकि आई डोंट हैव टू कीप ऑन जस्ट लुकिंग एट द सिस्टम कि भाई ब्रेकआउट हो। जैसे ही अलर्ट प्राइस ऊपर जाता है, आई नीड एन अलर्ट, एंड एज सुन एज इट जस्ट क्लोजेस 15 मिनट्स अबव द ब्रेकआउट एरिया, you should be looking to go and buy that, basically a breakout. ये देख लिया, अभी ये रेन होल्डिंग का चार्ट है अब बेसिकली। ओके, तो ये रेन होल्डिंग में हमें दिख रहा है कि इधर वीकली का ये रेजिस्टेंस एरिया था, हमें इधर, हाँ वी कैन क्लियरली सी दिस इज अ वीकली रेजिस्टेंस एरिया। नाउ एज सुन एज आई गो ऑन 16th अगस्त डेली टाइम पीरियड, मुझे दिख रहा है कि इसने इधर ब्रेकआउट दिया है ना। अब मैं इसको 15 मिनट पे देखूंगा, 16th अगस्त को। 1 सेकेंड। हाँ, तो 15 मिनट की जैसे ही मेरी कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, आई एम गोइंग टू गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। Okay, so can you see here कि 15 minute 2 to 3 candles closed above that resistance area. Now firstly you have to mark the resistance on, let's say, daily and weekly, but take the entry as soon as the breakout occurs, not, नहीं नहीं, रीटेस्ट का डिफरेंट केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीटेस्ट पे मत, रीटेस्ट का वेट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट होने के बाद में ऐसा ऐसा, अगर ये पांच, 30 MA, बेसिकली वी यूज 30 MA फॉर स्टेज एनालिसिस, कि अगर अगर दैट इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिकली। ओके, सो इफ अ स्टॉक इज, आई मीन दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक सो वील जस्ट इग्नोर दैट एज ऑफ नाउ, बट या या श्योर। तो निफ्टी आईटी का व्यू बता देता हूँ मैं। निफ्टी आईटी में आई बीन, मैं कह रहा हूँ कि काफी टाइम से, एक सेकंड, निफ्टी आईटी, हाँ। सो निफ्टी आईटी इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड फॉर मी, एंड पर्सनली आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन to stay in, I mean, to go and buy a stock freshly, especially into Nifty IT, thinking that the bottom is made. Bottoms are generally made, how does the bottom look like, as जिसको स्टेज एनालिसिस पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, कि बेसिकली हमारा मूविंग एवरेज ऐसा आएगा, और हमारे जो स्टॉक, हमारा जो बेसिकली इंडेक्स है वो ऐसा ट्रेड करने के बाद में फाइनली जब ब्रेकआउट देगा, व्हेन निफ्टी आईटी विल ब्रेकआउट लाइक दिस, then only we may think of buying the IT stocks for a long term for me. Now my view is purely based on price action, my view is purely based on the trend following. Now अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एसआईपी करना है ना, all that is your personal choice, that I'm not questioning your method of trading and all, but I am basically doing a normal analysis of trend following, right? So personally I would wait for the trend to establish like this। अगर ये नहीं होता है, it could be possible as well कि Nifty IT can break like this as well, and can head like this, है ना, कि we never know, because the Nifty IT is in stage 4 downtrend, we never know what is going to be the bottom here। we can only we can only avoid the risk that we can take here, and then अगर ऐसा हो सकता है कि the trend may change like this here as well। so in that case, how will the moving average look like? It will be moving like a, basically like this, sorry। So, उस केस में हमारा मूविंग एवरेज ऐसा मूव करेगा। सो दिस इज हाउ विल डिफाइन द ट्रेंड रिवर्सल इन अ पर्टिकुलर स्टॉक और एन इंडेक्स, एंड देन या ओके। सो ये एक मेरा व्यू था, अगर मतलब दिस इज फॉर ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड फॉलोअर्स बेसिकली। नाउ you might be doing some different kind of investing and all, that is your personal choice how you want to go ahead with that, right? नाउ ये एक आईटी का हमने व्यू बता दिया। एक का किसी का स्टॉक क्वेरी था रिगार्डिंग लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर।
लिखिता इंफ्रा, आई थिंक सो ये काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हमने पिछली बार भी। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, if you look at the chart here, it is going to give you a breakout at basically at this area। हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। मतलब ऑलरेडी ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस is around this area where it could take a resistance here, right? So one can buy the breakout here as well, or one can uh, one can enter here as well, right? So एक दो दो मेथड है। एक आप इधर रीटेस्ट पे बाय कर लो अराउंड 330 के आसपास, और स्टॉप लॉस वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट अराउंड, अगर आपका व्यू डिपेंड करता है आपकी व्यू के हिसाब से। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, प्योरली लॉन्ग टर्म है, तो आई थिंक सो दिस इज द स्टॉप लॉस दैट वन कैन टेक। अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से व्यू है तो दिस इज द स्टॉप लॉस दैट वन शुड टेक। सो दीज आर two stop losses, these are two levels based upon the view that you are having, huh? I don't know what view you are having, so I cannot give you exact levels, but yeah, these are the two levels. Sir, how do we know that after breakout the stock is going to retest or not? So basically, general, I would say 70 to 80%, 80% of the time stocks after breaking out retest. Now it also depends कि when the breakout is happening। अगर breakout weak market में हो रहा है तो then the probability would be really high that retest is happening। जैसे अभी का मार्केट वीक है तो अब अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो थोड़ा सा कम चांसेस है कि वो कंटिन्यू डायरेक्टली हो विदाउट एनी रीटेस्ट। बट अगर ब्रेकआउट ऐसा हो रहा है कि निफ्टी, व्हेन निफ्टी इज अबव 21 EMA एज वेल एंड ब्रेकआउट इज हैपनिंग, देन द रीटेस्ट वुड हैपन अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम। बट अगर निफ्टी भी 21 EMA के नीचे है तो आई वुड से 90% ऑफ द टाइम्स द रीटेस्ट इज गोइंग टू हैपन, राइट। हाँ जी। देखिए ऐसा, देखिए अगर ब्रेकआउट के रूल्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम देख लिया हमने, हमने हमने मूविंग एवरेज का डिविएशन देख लिया कि कितना डिविएशन है, हमने कंसोलिडेशन देख लिया ब्रेकआउट के पहले का, कि अगर ब्रेकआउट के पहले काफी टाइट ऐसा कंसोलिडेशन आया हुआ है और ब्रेकआउट आता है तो देन दैट वुड हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी। बट अगर डायरेक्टली ऐसे अगर मार्केट लेट्स से कि ये रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट इधर ट्रेड कर रहा है, फिर मार्केट ऐसा नीचे गिरा, लेट्स से स्टॉक ऐसा नीचे गिरा, और फिर डायरेक्टली अगर ऐसे दो तीन कैंडल बनने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, then for me I would personally prefer breakout of this, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ब्रेकआउट ऑफ दिस मेथड कि जहां पे मेरा स्टॉक ऐसा गिर रहा है लेट्स से, और फिर इधर आने के बाद में एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे। तो पर्सनली मैं ऐसे टाइप के ब्रेकआउट को प्रेफर करूंगा जो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहे हैं या वीसीपी बना रहे हैं एट नियर द रेजिस्टेंस एंड देन ब्रेकिंग आउट। दिस मींस दैट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज द सेलर्स आर ड्राइंग आउट। तो इधर एक अक्यूमुलेशन आप बोल सकते हो कि टेस्ट हो रहा है बायर्स और सेलर के बीच में, बट इधर सेलर्स आर ड्राइंग आउट। इधर डायरेक्टली एक बहुत ज्यादा मोमेंटम, यू कैन से बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तो दिस कुड ऑल्सो लीड टू अ मेजर रिवर्सल इन दिस सिनेरियो। तो जनरली ऐसे वाले इसमें ज्यादा मेजर रिवर्सल आते हैं कंपेयर टू ऐसे वाले ब्रेकआउट्स में। और ये मैटर भी करता है कि व्हेन यू आर बाइंग अ ब्रेकआउट, सो इफ यू आर बाइंग अ ब्रेकआउट इन अ वीकर मार्केट लाइक दिस नाउ एग्जांपल, तो दैट वुड लीड टू, फिर उस केस में मैटर नहीं करता कि कौन सा आप बेसिकली बाय कर रहे हो। उस केस में इट ओनली यू आर ऑन द हैंड्स ऑफ द मार्केट्स हियर इन दिस केस। सो उस केस में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। आई वुड प्रेफर टू गो एंड बाय अ रीटेस्ट रादर देन अ ब्रेकआउट इन सच सिनेरियोस। 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है बस ब्रेकआउट पे। 5 मिनट, मैं 5 मिनट भी बोल सकता था बट 5 मिनट वुड बी टू स्मॉल फॉर अ ब्रेकआउट, तो 15 मिनट का वेट करोगे तो इज ऑल्सो गुड। अब मैं 1 घंटा बोलूंगा, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 1 घंटा बोलूंगा तो 1 घंटे में शायद पूरा मोमेंटम ही ऐसा बिल्ड हो जाए। तो इट्स 15 मिनट इज अ गुड, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा कम नहीं। बट ये भी हो सकता है कि सब कुछ सेटिस्फाई होने के बावजूद ब्रेकआउट फेल होंगे,
ऑब्वियस की बात है। अगर सब कुछ सेटिस्फाई होने के बाद में अगर 100% विन रेशियो रहता था तो आई वुड ओनली गो एंड बाय दोज ब्रेकआउट ना, कि जहाँ पे मेरा पूरा 100% क्राइटेरिया मैच हो रहा है। तो इवन आफ्टर फॉलोइंग 100% क्राइटेरिया, अब मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स। एल्कॉन इंजीनियरिंग में जिस जहाँ पे सब कुछ फुलफिल हो रहा था, बट स्टिल द ब्रेकआउट फेल्ड हियर। सो अब हम देखेंगे इधर, सिंपल एग्जांपल्स है ये, मैंने लाइव ट्रेड किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे अभी तक याद है। अभी देखना इधर, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है ब्रेकआउट के पास में, और ब्रेकआउट पे कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया है। लेट मी जस्ट मार्क इट हियर। कैन यू सी हाउ द बिफोर द ब्रेकआउट एज वेल एंड आफ्टर द ब्रेकआउट एज वेल देयर इज अ वॉल्यूम हियर, बट स्टिल इट फेल्ड आफ्टरवर्ड्स, राइट? अगेन you would see कि there are multiple instances where the breakout might come, might, अब इस केस में देखना कि इधर ब्रेकआउट आया बट इधर सक्सेसफुल रहा। So you never know कि what is going to fail, what is not going to fail. You only thing that you should be doing is, देखो, I think so, आप who is this talking? आप एल्गो ट्रेडिंग वाले ग्रुप में हो क्या? नहीं। ओके, 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 श्योर। ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कि you keep on repeating the same things again and again, and over a period of time you would be profitable। मतलब एक तुमने एक सिस्टम को समझ लिया कि सिस्टम क्या है हमारा। अभी बेसिकली सिस्टम ये है कि अगर ब्रेकआउट आता है विद कंसोलिडेशन नियर द रेजिस्टेंस विद द हायर वॉल्यूम, दैट इज बेसिक, यू कैन से दैट इज अ बेसिक सिस्टम। सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो अगर हम वही चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है कि अगर आप एक चीज, अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज प्रॉफिटेबल है, अगर आप ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1000 ट्रेड्स में या लेट्स से 100 ट्रेड्स में रिपीट करते रहोगे, देन यू वुड बी प्रॉफिटेबल। अगर आपने इधर सोचा होता कि यार मैंने ब्रेकआउट, इधर नहीं, ये वाला कहाँ गया, यही है ना? हाँ। अगर मैंने ये ब्रेकआउट बाय किया और ये फेल हो गया और मैंने फिर छोड़ दिया कि ब्रेकआउट फेलियर आ रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, तो फिर अगर फिर तो ये वाले मूव जो आ रहे हैं आगे जाकर, या एग्जांपल लेते हैं बीएसई में, सिमिलरली अभी ये बीएसई का, ये एक सेकंड, ये हमने बीएसई में ट्रेड किया था, अब ये बीएसई का ब्रेकआउट आया इधर। तो तो ऐसा करो, अगर आप एक ट्रेड के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो यू वुड नॉट बी मेकिंग मनी। बट इफ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बेसिकली व्हाट, देखो अगर आपको झाड़ काटना है तो क्या आप ब्लंट एक्स 10 ब्लंट एक्स से झाड़ काट काट पाओगे, कि एक शार्प एक्स से झाड़ यू विल कट द ट्री बेसिकली, राइट? तो यू विल बी एक ही शार्प एक्स आप यूज करोगे ना, तो आप एक क्या कर रहे हो, आप एक ही सिस्टम को शार्प करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको वो रिजल्ट मिले। इन दिस केस रिजल्ट इन द सेंस कि वो झाड़ कटा हुआ मिले, यू यू वांट टू कट द ट्री और यू वांट टू मेक द मनी, सो यू आर यूजिंग द सेम सिस्टम अगेन एंड अगेन। नाउ सिमिलर सिस्टम दैट लाइक वी रन इज बेसिकली क्या, सिस्टम का मतलब क्या है? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन हैज टू नो, कि लेट्स से अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हर रोज जाकर मैंने संडे, हर रोज इफ आई गो एंड बाय रिलायंस, है ना, और मैं 1% का ऐसे लगाता हूँ विदाउट थिंकिंग कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, कि मैं 1% का ऐसे लगाता हूँ और मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ बेसिकली जाकर। एवरी मैंने पूरा डेटा निकाला पिछले पिछले 10 साल का रिलायंस का, कि मंडे every day I go and buy at 9:20 basically, not 9:15. At 9:20 I go and buy Reliance, and worth 1 लाख रुपीज। now worth 1 लाख रुपीज हमने क्यों डिफाइन किया? क्योंकि जब रिलायंस का भाव 900 था तब उसका क्वांटिटी वुड बी डिफरेंट कंपेयर टू उसका रिलायंस का भाव 3,000 पे, राइट? सो हमको वो डिफाइन करना जरूरी है कि 1 लाख रुपए का हमने, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 लाख रुपए का रिलायंस बाय किया हर रोज जाकर विद 1% एसएल, तो क्या रिजल्ट होता? अगर वो रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर मतलब वी डू नॉट नो, अगर वो एक रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट है, मतलब क्या, एक सिस्टम आपके पास में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, एंड इफ यू कीप रिपीटिंग दैट सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू आर टर्निंग प्रॉफिटेबल। तो उसमें हमारे पास में एवरेज विन डेटा, एवरेज लॉस, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज, एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स मिलेगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर दैट, कि क्या बोलते हैं हम, कि एक चीज को बार बार रिपीट करते रहे, एंड ट्राई नॉट टू हॉप ट्राई नॉट टू हॉप फ्रॉम सिस्टम। बेसिकली लोग क्या करते हैं, नॉट जनरली मैं बोल रहा हूँ, कि
उनको दिख रहा है कि यार ये हमने कोई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी और एक महीना रन प्रॉफिट में नहीं रहा, तो दे विल लुक फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजी। बट दे फॉरगॉट कि लेट्स से कि S1 हमारी स्ट्रैटेजी 1 है एंड हमारी S2 है। इसको इस महीने लॉस हो गया, दे स्किप द सिस्टम, और इसको इस महीने प्रॉफिट हो गया। हाँ, अब क्या होगा बेसिकली, नेक्स्ट मंथ व्हेन दे स्किप टू दिस सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होगा जनरली कि दिस विल मेक लॉस एंड दिस विल मेक अ प्रॉफिट ईयर, एंड देन दे विल मूव टू S3। नाउ उनको दिखेगा S3 में पिछले 2 महीने से प्रॉफिट ईयर, एंड देन इधर उनको थर्ड मंथ में लॉस दिखेगा। सो दैट इज वेयर दे वुड कम एंड ब्लेम द मार्केट्स कि यार मार्केट्स में ब्रेकआउट पैसा नहीं बनता है। दे वुड कर्स द स्ट्रैटेजी प्रोवाइडर, अगर किसी ने किसी और थर्ड पार्टी ने ये स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी है बेसिकली, तो उनका ब्लेम गेम होगा, उनको ट्रोल करेंगे, राइट? सो स्टिकिंग टू दिस सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज अबाउट एनीथिंग इन लाइफ बेसिकली, एनीथिंग। अगर आप कुछ जिम जा रहे हो या फिर अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, एक महीने में तो कुछ रिजल्ट नहीं दिखने वाला है ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। अगर अगर आपको लाइव एग्जांपल चाहिए बेसिकली कि व्हाई स्टिकिंग टू समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, सो आई वुड गिव माय पर्सनल एग्जांपल विद सम ऑफ माय क्लाइंट्स एग्जांपल। नाउ ये क्लाइंट का एग्जांपल है जहां पे हमने एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी एंड ही वेंट इनटू इमीडिएटली इनटू लॉसेस। ओके, आई होप यू कैन सी द P&L स्क्रीन हियर, राइट? सो है ना, तो दिख रहा है इधर, ये इक्विटी कव है। अब वो हमने स्टार्ट किया एंड दैट वाज द फर्स्ट मंथ दैट द स्ट्रैटेजी मेड द लॉस, राइट? सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच ऑफ द क्या डाउट वी विल बी हैविंग कि वी स्टार्टेड ट्रेडिंग अ स्ट्रैटेजी व्हिच वाज नेवर गिविंग अ लॉस इन द प्रीवियस मंथ, बट एज सुन एज वी स्टार्टेड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, it gave me a loss basically in the first month of 1.2% or something like that. Now after that you can clearly see how slowly and steadily we have come into a profit of around approximately 95,000 in this scenario, after all the charges of STT, GST, algo charges, ये वो etc etc, राइट? ये है P&L डेटा फ्रॉम ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट्स। नाउ मैं मेरा पर्सनल इक्विटी कर्व दिखा दूं, तो ये है मेरा पर्सनल इक्विटी कर्व। 1 सेकेंड, एक अच्छा वाला फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर है। या तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है मेरा पर्सनल खुद का इक्विटी कर्व। तो हमने सिमिलर, यू कैन सी अ सिमिलर स्ट्रक्चर हियर where we immediately went into profit, then we booked whatever booked in the sense we made losses here, and then finally you can see how quickly we covered the loss in, देखो लॉस होने को कितना महीना लगा, अराउंड 21 डेज, और 21 डेज के लॉस को हमको कवर करने को लगा गिन के 5 दिन, and then we एक वन साइडेड सिंगल साइडेड रैली एज यू कैन क्लियरली सी, एंड देन वी पुल्ड बैक एंड देन अगेन अ ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट। इट्स अ चार्ट सिमिलर टू अ स्टॉक चार्ट दैट यू कैन सी। सो ये है एक स्ट्रैटेजी को रन करने का चार्ट। Similar thing would be with you also, and that is what I would request everyone, just to stick with the system rather than uh, hopping, right? So yeah, now अभी हम कुछ और डाउट लेते हैं। न्यूलैंड लैब का एक डाउट कवर कर लेते हैं हम। So Newland Labs, as you can clearly see, this stock is in a stage 4 downtrend here. Now, why I would call this as a stage 4 downtrend is basically the stock that had made this had made a base at around this area of approximately this 1500 rupees. So unless and until this stock crosses above this area, I would still consider it as a stage 4 downtrend. And then once it crosses like this and then continue its journey, then I would call this as a stage 3 continuation pattern, then basically, right? So yeah, so this is about Newland Lab, and I hope this is clear। तो पहले आपको एक बेस बनाना है, और अगर वो बेस को क्रॉस करता है तो वो स्टेज 3 में कन्वर्ट होगा। अगर वो बेस को नीचे ही रहता है उस बेस के, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज अ स्टेज 4 डाउन ट्रेंड ओनली। देखिए,
हाँ हाँ। नाउ अभी देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि इस स्टॉक में अक्यूमुलेशन या पुल बैक कैसा है। अगर लेट्स से मैं अभी बता देता हूँ कि अगर ये स्टॉक ऐसा नीचे गिरता है और एंड देन इट स्टार्ट्स टू राइज लाइक दिस, ओके, तो इस केस में हमारा स्टेज 3 का बेस ये इधर था। अब हमारा अक्यूमुलेशन दैट हैपेंड वाज एट दिस एरिया, है ना। अब अभी हम देख रहे हैं कि अगर लेट्स से कि बैंक निफ्टी इधर से, सॉरी बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, न्यूलैंड लैब इधर से ही ऊपर चला जाता है, हमारा बेस कहाँ क्या हो गया, इधर ही हो गया। तो देर इज अ डिफरेंस ना, इधर ये जब होगा व्हेन इट फॉल्स 70-80% फ्रॉम द हाइज लाइक दिस, देन वी वुड कॉल इट एज अ स्टेज 1 बेसिकली। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको स्टेज 1 बोलना है कि स्टेज 3 बोलना है, तो आप देखो, नाम पे मत जाइए कि नाम क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक हियर कि क्या ट्रेंड कैसे चेंज होगा। Okay, so trend is going to change like this कि if this Newland lab goes above this area, then probably this would be called as would be called into a stage 3. If it is staying below that area, and then probably you see a price action like this, then it would be a continuation pattern. Continuation in the sense continuation of stage 4 like this. So ये ऐसा आपको दिखेगा पैटर्न। नाउ ऐसा पैटर्न कैसे दिखाऊं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेम टू एक्सप्लेन यू लाइव। ये है पैटर्न हमारा। अभी अगर समझो ये ऐसा होता पैटर्न कि बैंक स्ट्राइड्स फार्मा इफ इट वुड हैव मूव्ड लाइक दिस, है ना। तो समझ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आया? नहीं? ओके, चलो। हाँ हाँ हाँ। अब कौन सा स्ट्रक्चर, ये कि ये, विच वन? हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो, 1 की 2? 2 मतलब क्या बोल रहे हो, इसमें क्या क्या गलत है? मतलब ये एग्जांपल दिया था कि ऐसा प्राइस एक्शन आएगा बेसिकली। मतलब ऐसा आएगा, मतलब ये ऑब्वियस की बात है थोड़ा, और ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हौच पौच होगा, इतना क्लियर कट नहीं आएगा। मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि ऐसा। हाँ, या सो या राज जी, यू हैव वन स्ट्रेट क्वेश्चन यू कैन आस्क। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ एग्जिटिंग Lancer टुडे इवन प्रायर टू मार्केट ओपनिंग, व्हाट वर यू एबल टू आइडेंटिफाई अ वीकर मार्केट? नाउ बेसिकली देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लांचर हमने आज एग्जिट किया एट 3:30, और मैंने डाल दिया था कि एग्जैक्टली 3:30 पे, और उधर से एक बड़ा रिवर्सल आया। नाउ फ्यू थिंग दैट आई वांटेड टू, ये डेली टाइम फ्रेम है। हाँ हाँ, अभी डेली पे आ गए हम, या सो हाँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, नाउ वंस यू अंडरस्टैंड, आई मीन ये आपको समझ में आ जाता है मार्केट का सिनेरियोज में, मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द रैली दैट हैड अकर्ड हियर बेसिकली, ये जो आप निफ्टी की रैली देख रहे हो, दिस निफ्टी रैली हैड अकर्ड solely based on news. This is not a price action rally here. Okay, the new, what was the news here basically? The news was the RBI repo rate, and there was a bounce pending here. Now markets do not move like, as you know, markets do not move like this. They are moving like, sorry, markets do not move like this. They are moving into like this. Now अभी इधर एक बाउंस जो था वो एक पेंडिंग था, वो बाउंस आने का एक, और द आरबीआई न्यूज वाज जस्ट अ कैटलिस्ट फॉर दैट बाउंस। ओके, सो द आरबीआई न्यूज वाज जस्ट अ कैटलिस्ट फॉर दैट बाउंस। और फिर बाद में हमें दिख रहा है कि इधर एक निफ्टी का रिजेक्शन है ऑलरेडी, है ना, ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज अ बेस, निफ्टी हैज मेड अ डबल टॉप पैटर्न लाइक दिस। और आज खुल रहा है अब हमारा, basically it opened approximately at the same price as it had closed yesterday, but our Lancer today opened at gap up basically, right?
सो उस केस में आई वाज हैविंग दैट कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन बोल सकते हो या एनालिसिस बोल लो, या आपको जो भी एक्सपीरियंस बोल लो, कि आई थिंक सो वी नीडेड टू एग्जिट दैट, एंड वन डे वी गॉट अराउंड 9% 10% रिटर्न ना। वीक मार्केट में आपको ट्रेंड फॉलोइंग इतना एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए। 10% आ रहा है वीक मार्केट इन द सेंस व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 21 ईएमए, आई वुड कॉल दैट एज अ वीक मार्केट बेसिकली। मार्केट्स आर ओवरऑल बुल रन है, मगर जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं बेसिकली। और सिमिलरली अगर ये प्राइस एक्शन, इफ दिस वुड हैव अकर्ड व्हेन निफ्टी वाज हियर, देन आई वुड नॉट हैव टोल्ड यू टू एग्जिट हियर, है ना। मगर ये इस पोजीशन में और इस पोजीशन में देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये कैंडल मतलब निफ्टी लेवल इज सेम एट 16,900, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस 16,900। राइट नाउ यू सी द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। इधर ट्रेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यू कैन क्लियरली सी द स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, सो यू कैन बाय, यू कैन होल्ड द ब्रेकआउट फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हियर। नाउ इधर आप ब्रेकआउट होल्ड करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिवर्सल्स मिल जाए, यू वुड बी लूजिंग द मनी दैट यू हैव मेड, आई मीन द गेन्स दैट यू हैव मेड। और प्रोबेबली इधर ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे ऐसे, right? So that is what was my analysis behind the Lancer trade. We gave an exit at 3:30 approximate, and yeah, हाँ, हम्म, हम्म, कौन सा? हाँ 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 हाँ, तब बोला था या, हाँ हाँ, हम्म, हम्म। मतलब अभी मेरे को याद भी नहीं है उस टाइम पे का, मतलब 2 महीने 1 महीने पहले का क्या सोचा होगा तब उस टाइम पे। बट द इसने 21 ईयर में ब्रेक कर दिया था, एंड वी वर ऑलरेडी सिटिंग एट अ गेन्स में, हमने इसमें 2 3 बार ट्रेड किया था। ये ब्रेकआउट भी ट्रेड किया था, ये वाला ब्रेकआउट भी ट्रेड किया था एज फार एज रिमेम्बर। और थर्ड टाइम हमने जब बाय किया तब वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बाद किया था मैंने शायद, हाँ 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 हाँ, या सो दैट वाज, हाँ वो क्यों था कि बेसिकली जब हम मेरे को क्या लगता है कि जब प्रॉफिट में थे हम और हमने निकला नहीं है, बट हम, आई डिड नॉट वांट टू बेसिकली लूज मनी ऑन द ट्रेड दैट आई वाज इन प्रॉफिट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द इट वुड गो अप। मतलब क्या, बेसिकली हम 10% के गेन में थे, मगर हमको लग रहा था कि ये 20% तक जाएगा, हमने होल्ड किया। मगर अब ये 10% से ये 0% पे आ गया। अब मैं 10% से 0% पे हूँ, तो आई एम नॉट लॉस्ट एनीथिंग फ्रॉम माई पॉकेट, बट अब ये भी 0% से नेगेटिव -5 में जाएगा, तो आई वुड बी लूजिंग मनी। सो बेसिकली इट वॉज लाइक अ प्रोटेक्शन, यू कैन से, कि हाँ अगर इधर से 20% जाता था तो देन वी वुड हैव बेसिकली probably not booked the profit at 20%, and there would be some different kind of thinking at would have been at that time, but yeah, so that was one reason I think so, we हमने डिस्कस किया था एक कोई तो Q&A में भी कि why did we exit। हाँ उसके बाद में ये ब्रेकआउट दे दिया, बट दैट इज अ डिफरेंट केस। अगर लाइक हमने सोचा कि ये नीचे गिरेगा बट गिरा ही नहीं, है ना, तो उस केस में कुछ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नहीं गिरा नहीं गिरा और क्या, वापिस से पुल बैक कर लिया। सो वी कुड हैव बेसिकली देखो, अब उसके बाद से ये ट्रैक के मेरे ट्रैक के बाहर चला गया था, तो मैंने वापस से ट्रैक नहीं किया, बट वी कुड हैव बेसिकली इधर अगर हमने ब्रेकआउट पे एंटर भी किया होता तो वी वुड हैव एंटर्ड एट अराउंड 257 विद एन एसएल बिलो 21 ईएमए। अगर ये ब्रेकआउट आया है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर एंटर कर लिया होता, आई इफ यू वुड हैव, आई वुड हैव ट्रैक्ड इट। या ओके, आई थिंक सो मैं, या ओके, आई हैव लॉस्ट, मेरा प्रीमियम खत्म हो गया शायद। ओके ओके, अडानी विल्मर आई थिंक सो वन शुड, मतलब क्या व्यू के हिसाब से है, व्यू, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विंड क्या है? मेरे हिसाब से 650 आएगा।
इधर, इफ यू आर एबल टू होल्ड टिल हियर देन गुड टू गो। बट पर्सनली अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं इसको इधर एग्जिट कर देता हूँ। ये जैसे ये वाला लेवल टूटा है आज, क्योंकि आई कैन क्लियरली सी दैट देर इज अ डिमांड एट पर्टिकुलरली दिस जोन, दिस देर वाज अ डिमांड पर्टिकुलरली एट दिस जोन। तो देखो, अगर ये ब्रेकआउट पे लिया है तो आई थिंक सो इधर एग्जिट मार के इधर वापस से कभी री एंटर कर सकते हो, और आई थिंक सो वी आर हेडेड हियर। या फिर काम कर सकते हो, वापस से अगर ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर तो वापस से री एंटर कर सकते हो, बट दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। बट ऑब्वियस की बात है, यू विल नॉट बी गेटिंग एग्जैक्टली लो और बॉटम। only what you can do is, if you think that the risk that you have taken is good for the reward that you will get, then hold the trade. Otherwise I think so one should exit from here. Yeah, AC Asahi looks good to me. वन कैन, अगर आपके पास है तो होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप इस केस में मैं बड़ा रखूंगा इस इधर के आसपास, क्योंकि इधर रिवर्सल देखा जाए तो इधर से इधर ये तोड़ना नहीं चाहिए था, बट इसने तोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से इसका डिमांड का एरिया अभी ये एरिया के आसपास है। तो 570 का एसएल के साथ में मैं इसको आई थिंक सो कैन होल्ड। और आज भी ये मार्केट के साथ में गिरा नहीं है, तो आई थिंक दिस हैज अ स्ट्रेंथ। सो पर्सनली इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि मार्केट पिछले 3 दिन से गिर रहा है मगर ये नहीं गिर रहा है अब। या सो व्हेन इफ यू सी, अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई बाउंस दिखेगा तो ये शायद 5-6 टक्का एक दिन में दे देगा। व्हेन निफ्टी मूव्स अराउंड, अगर निफ्टी थोड़ा भी ग्रीन में रहेगा तो ये अच्छा मूवमेंट दे देगा बेसिकली। बट स्टॉप लॉस इज अराउंड 10% इफ यू कैन। या या 1 सेकेंड, सॉरी। एफसीएल, एफसीएल देखेंगे। एफसीएल कैन होल्ड, मेरे हिसाब से बाय भी करना है तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 325 है बस। ये आई थिंक दिस इज द फाइनल एसएल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड। हाँ, 340 पे बाय किया है तो 325 का एसएल लगाकर होल्ड करो। होल्ड टिल इट्स लास्ट एंड यूज द 21 ईएमए फॉर द ट्रेलिंग एसएल। राइट। तो ये एक आपको क्या नाम है मिल गया। और कोई क्वेरीज? हाँ। हम्म। देखिए, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। मेजर मेजर ट्रेंड क्या है इधर, 197 का डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर कभी भी ब्रेकआउट आता है और मार्केट वीक होता है तो देयर वुड बी 100% रिवर्सल। तो कभी भी मैं ब्रेकआउट, इसीलिए मैं कभी भी डाउन ट्रेंड वाला ब्रेकआउट प्रेफर ही नहीं करता, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग मार्केट और वीक मार्केट। आई डू नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द ब्रेकआउट इन केस इवन इफ इट्स स्ट्रॉन्ग मार्केट और वीक मार्केट। सो आपने देखा भी होगा कि मैंने ये आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दिया भी नहीं था कि इसने ब्रेकआउट दिया है एंड ऑल। हमारे अभी तक प्रॉपर बेस बना ही नहीं है ना। हमको बेस बनाने के लिए, मैं बताऊँ कि आपको अगर एक प्रॉपर बेसिंग स्ट्रक्चर चाहिए तो कम से कम 1 साल का अगर आपके पास बेस रहा तब आप सोच सकते हो कि सेलर्स आर ड्राइंग आउट। अभी देख लो, अभी सिंपल बताता हूँ। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकली पर्सपेक्ट, साइकोलॉजिकली सोचना है। हाँ, चलो आपने अभी खरीदा है, मार्च 2022 में आपने पेटीएम खरीदा था 800 रुपए पे। हाँ, ठीक है। अब आपका भाव इधर 800 रुपए आया है, आपने होल्ड किया क्योंकि नॉर्मल रिटेलर क्या बेचने वाला है, इधर लॉस बुक करने वाला है क्या? सच सच बताना। नहीं, ऑब्वियस की बात है वो इधर एवरेज करेगा। अब उसका एवरेज कम हो गया। अब पहले तो सबसे पहले उसका भाव इधर आ गया 800 रुपए, तो सबसे पहला थॉट क्या रहेगा? सिंपल, मैं आपको देखो मास साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अगर आप कुछ और सोचते होंगे तो दैट इज अ डिफरेंट केस। हमको मास साइकोलॉजी के हिसाब से सोचना है कि अगर मैं कोई भी स्टॉक में लॉस में रहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ, भाई भाव कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ जाए, मैं निकल जाऊंगा। सही है कि नहीं?
सही है, अग्री। अब ये टाइम पीरियड कितना है, मार्च है, मार्च से अगस्त में कितना टाइम हुआ, 5-6 महीने। मतलब 6 महीने तक तो स्टॉक होल्ड करे होंगे लोग आराम से, ये तो एवरेज है। अब सिंपल मान लो कि ये इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी ड्राइड आउट नहीं है इधर। हाँ, अब ये टाइम ड्यूरेशन अगर ये ऐसा ब्रेकआउट आता था 2 साल बाद, तो क्या क्या लगता था आप बताइए कि 2 साल तक कोई स्टॉक इतना डाउन ट्रेंड तक, आपको कितना परसेंटेज आपको लगता है, या फिर व्हाट वुड बी द चेंज, कितने लोग 800 रुपए का जो स्टॉक इधर इन्होंने उन्होंने खरीदा था 2 साल तक बस भाव का आने का वेट करेंगे। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल एटलीस्ट आफ्टर 1 साल के बाद में पेशेंस तो लूज करना चालू करेंगे। हाँ, मेजोरिटी, हम तो वैसे भी मास साइकोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो 2 साल के बाद में ये एरिया के पास में बहुत कम जो जिन्होंने बाय किया था बेसिकली, वो वाले लोग जो क्या नाम है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, देखो जिन्होंने होल्ड किया है वो, जो जो 2 साल से होल्ड कर रहे हैं वो 800 भी नहीं बेचेंगे ना फिर, वो और होल्ड करेंगे बेसिकली। तो इधर जो बेचने वाले लोग रहेंगे वो वाले लोग रहेंगे जो ट्रेडिंग के दिमाग से आए थे, कुछ 6 महीने 1 साल के हिसाब से कि पेटीएम ब्रेकआउट दे रहा है, और जो 2 साल तक होल्ड कर रहा है वो तो फिर 800 पे क्यों बेचेगा, फिर तो वो तो और वेट करेगा ना। तो बेस है ना, तो बेसिकली जब हम बेसिंग का जो टाइम, बेसिकली इन द सेंस बेस का जो हम ड्यूरेशन देख रहे हैं, वो कम से कम 1 से 2 साल वुड बी अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर अ गुड बेसिंग पीरियड टू कैच द फॉर द स्टेज वन ब्रेकआउट। और उसके बाद में अगर आता है तो आप सोच सकते हो कि यार हाँ, इसमें सेलर जो है वो थोड़े एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लाइक HSCL। अब इधर जैसा ब्रेकआउट आया, ये कितना बड़ा बेस है, ये 2020 से 2000, जब मार्केट्स 15 कितने 50% ऊपर गए थे, uh, then even though this was in a basing period now, so this is what I call as a good accumulation in a stage one, right? So okay, so अभी हम कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। WENDT इंडिया, WE, will look at some other stocks। अरे यार आई थिंक सो, ओके 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 ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम है। Yeah, I think so. This is a very illiquid stock as far as I remember, looking at the price and all. But the stock is good. One can keep on holding or buy. मेरा हिसाब से stop loss, you can keep a stop loss around this area. Yeah, 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 yeah. So one can keep a stop loss at around 7,160 rupees for the trades and all, right? So open queue, हाँ किसको queries है तो पूछ लो, मतलब हाँ, या हम्म हम्म Okay, I think so. One can add around, मेरे को लगता है कि इधर ऐड करना चाहिए अराउंड 2800 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो आपका एवरेज का स्टॉप लॉस रहेगा वो, पर्सनली देखो अगर आप बहुत मेजर व्यू पूछ रहे हो तो, ओके, आई थिंक सो पर्सनली इधर ये देखो, ये डायरेक्टली ये ऐसा ब्रेक डाउन नहीं देगा, ऐसा जनरली प्राइस एक्शन क्या होता है, ये इधर आएगा और ऐसा कंसोलिडेट करेगा, ओके। अगर ये फिर इसका ब्रेकडाउन दे देता है इधर से ऐसा, देन दैट इज एन एग्जिट, ये वॉट एवर प्राइस दिस दैट इज। 30 EMA का इस्तेमाल करना है, और उसके नीचे अगर जाता है बेस के साथ में ब्रेकडाउन देने के बाद, इफ इट ब्रेक्स द बेस हियर,
and goes below the 30-week moving average, then you can exit. ऐसा अगर price, if you see a price action like this and then breaks down, similar example देता हूँ मैं. वन सेकंड ना. टीसीएस है वो परफेक्ट एग्जांपल. ऐसा, see here like this, if it makes a pattern like this and then breaks down, that is a thing, that is where I would exit it. मतलब देखो, मूविंग एवरेज के नीचे तो इट शुड बी बिलो द मूविंग एवरेज एंड देन ब्रेक डाउन फ्रॉम द, yeah, if it goes just below the moving average, that I do not care. I want the base to get broken down there, here. और देखिए, अब आपके पास में दो चीज हो जाते हैं. आप एक कर सकते हो कि इधर आप एक एवरेज कर सकते हो अज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू टेक सपोर्ट एंड देन मूव अप. बट अगर आप इधर एवरेज कर लेते हो एंड देन ब्रेक्स डाउन, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग बेसिकली, है ना. है ना. तो दिस इज अ प्लेस वेर यू कैन ब्रेक डाउन. अब हो सकता था, नाउ आई वुड गिव यू अ डिफरेंट सिनेरियो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली भाव भगवान चे. ओके, नाउ आई हैव एग्जिटेड द स्टॉक हियर, है ना. अब मुझे दिख रहा है, इफ आई कैन सी दैट आफ्टर दिस, इफ इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक कैन मूव लाइक दिस अगेन, है ना. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट वी डू नॉट नो व्हाट द आफ्टर breakdown. It could be also a possibility that after breakdown it could have fallen like this as well, है ना. एक सेकेंड, ये ऐसा भी गिर सकता था, बट हमको हमको नहीं पता. वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दैट इज वेयर वी आर यूजिंग, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्टॉप लॉस एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द चार्ट्स, राइट. नाउ वी हैव एग्जिटेड हियर, वी हैव बुक्ड व्हाटएवर द प्रॉफिट लॉस जो भी हमने बाय किया था उसके हिसाब से हमने पीएनएल बुक कर लिया. नाउ वी हैव एग्जिटेड हियर. वी डोंट यू थिंक दैट वी हैव अपॉर्चुनिटी टू री एंटर अगेन हियर. ये अगर एरिया पे ऐसा आता है तो वी कैन बाय री एंटर अगेन दिस स्टॉक. बट हाँ, ऐसा एग्जांपल दूं. देखो सिंपल है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में बस वॉल्यूम और प्राइस का ही रिश्ता है. और ज्यादा देर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंफर्मेशंस, टू बी ऑनेस्ट. एक है कि वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज हो रही है तो ब्रेकआउट पे, देन दैट वुड हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूशन. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ब्रेकडाउन पे, तो मतलब दैट इज अ वेरी हाई चांस इसका. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि ब्रेकडाउन आने पर भी, सी, फॉर ब्रेकिंग आउट यू रिक्वायर वॉल्यूम, बट फॉर ब्रेकिंग डाउन यू डू नॉट रिक्वायर वॉल्यूम. क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने को एनर्जी लगती है कि नीचे आने को एनर्जी लगती है. सिंपल है. लॉ ऑफ, हमको नॉर्मल मैथ, नॉर्मल फिजिक्स भी पता है. आपको अगर हिल पे क्लाइम करना है तो आपको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए. मगर आपको अगर हिल पे क्लाइम नहीं मतलब हिल के टॉप पे हो और नीचे आना है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिला तो आप, यू कैन कम डाउन, राइट. सिमिलरली वॉल्यूम्स में भी ऊपर जाना है तो वॉल्यूम चाहिए, नीचे आना रहा तो गारंटी कंपलसरी नहीं है कि वॉल्यूम रहेगी नहीं रहेगी फॉर फॉर द ब्रेकडाउन. अगर वॉल्यूम रही, मतलब क्या है, दैट इज अ बिगर कंफर्मेशन कि द ब्रेकडाउन इज गोइंग टू हैपन. मतलब क्या, अगर समझो आप टॉप पे हो और आपके पास में गाड़ी में पेट्रोल भी है, तो यू वुड कम डाउन वेरी फास्ट कंपेयर टू बीइंग एट द टॉप एंड विदाउट पेट्रोल. द पेट्रोल इज द वॉल्यूम हियर. So volume is really important and the petrol is really important. Simple. Okay. इसके बाद में we will talk about त्रिवेणी टर्बाइन. ये है ना. This is a good chart. I think so. There is no problem here. Probably it is too extended. Can pull back. Area for adding more stock is 270 rupees. इधर आपको ट्रैक करना है. अभी तो कुछ मत करो. अभी ये हो सकता है इधर ये साइडवेज हो जाए एंड द मूविंग एवरेज कैन देन कोप अप विथ लाइक इट लाइक दिस. अब फिर इधर इधर देखना है. देखो अब मैं आपको पोटेंशियल, ये देखो ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल प्राइस एक्शन कैसे हो सकते हो सकता है
कि पुल बैक नहीं आए तो ये इधर कंसोलिडेट करे और हमारा मूविंग एवरेज ऊपर चला जाए। और हाँ, बिकॉज एवरेज प्राइस इज अप, तो मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा सिमिलरली। और नहीं, ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसको मूविंग एवरेज के पास में आना पड़ेगा, फिर ये ऐसा करके धीरे धीरे नीचे आएगा और हमारा मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऐसा चला जाएगा, है ना। एक ड्राइंग को इग्नोर करो, बट भावना, राइट। तो त्रिवेणी टरबाइन, अच्छा यार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और लुक्स गुड टू मी पर्सनली। अगर कोई रीटेस्ट आता है 220 के आसपास में, इफ यू गेट अ रीटेस्ट अराउंड 220, दैट इज अ गुड लेवल टू दैट यू वेर यू कैन ऐड, right? So personally, it is good, not an issue. You can hold it. And we'll have some last few queries. TRIL, transformer and rectifier. Okay, is a good pick. Is a good stock. Can pull back. I would personally not buy it at this price. Personally, मैं तो इसको avoid करूंगा. 44 के आसपास is a good price to buy. और अगर मेरे पास होगा तो आई वुड पर्सनली book some profit at here, book some profit at this price and then probably add the booked profit। मतलब अगर आपने उससे 1000 क्वांटिटी इधर बुक किया तो 1000 क्वांटिटी वापस से नीचे खरीद लूंगा मैं पर्सनली, अभी तो नहीं प्रेफर करूंगा मैं। इंडो अमाइंस हम देख लेते हैं। इंडो अमाइंस वैसे तो मैंने इसमें एग्जिट दे दिया था, बट वन कैन कीप एन एस एल आर अराउंड 113, राइट। थेमिस बायो, क्या है ये? This chart looks good, yeah. I think so. I should add. Are medic? It's in BSc only or what? If it's only in BSc, then I would probably not trade it. But it is a good chart, good consolidation happening near the resistance area. And when Nifty is falling, the stock is not falling. Probably this will break out. So you can keep an alert at around 645 rupees, and then basically uh, hold the trade. I do not know the valuation and all. I'm talking about the chart here, right? So SDBL is a stock that you can avoid as of now। हमने ये मैंने 60 के आसपास दिया था, अभी ब्रेकआउट रीटेस्ट के आसपास आता है 105 के आसपास, देन दैट इज अ गुड पिक। 105 इज अ गुड पिक फॉर 105 is a good pick for SDBL here, right? So I think so we will end today's session, and I hope you have understood। जी बोलिए। श्योर। Oh, that is a very, I mean, वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। पर्सनली मैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से सो देखता हूँ, और इफ आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि व्हाट स्टॉक्स टू बाय, आई वुड गो एंड लुक एट बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स देयर। सो आई एम लुकिंग फॉर whether there is a pattern of FIIDI increasing the stake. If I get that, then I would give it more preference. If it is a high debt company, then I would neglect it. I would discard it. And if it's profit EPS is there. See, personally, I prefer few things that are good for fundamentals. I'm looking for EPS growth. EPS growth has to be there. मतलब year on year, quarter on quarter, there has to be an EPS growth. FII DII stake has to be there. मतलब क्या, बड़े लोगों का इसमें हिस्सा हाथ रहना चाहिए। और तीसरा है डेट टू इक्विटी, मतलब डेट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड ऑल, कि अगर बट अब मानकर चलो कि पी, हाँ, ये एक दो बेसिक, दो तीन चीज बेसिक है जो मैं फंडामेंटल में देख सकता हूँ।
ये है ना, ये है एक एक स्क्रीनर मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको स्क्रीनर का लिंक शेयर करता हूँ, विथ वन सेकंड। ओके ओके। ये मार्केट ब्रेड टूल है बेसिकली। आई एम कमिंग अप विद अ स्टडी ऑन हाउ टू कैच द रिवर्सल्स बेसिकली। आई हैव शेयर्ड इन द चैट नाउ। या नहीं नहीं नहीं, अपडेट हो जाता है वो एट द एंड ऑफ द डे। कॉन्फिडेंस पेट्रो। हाँ हाँ, मैं उसका आपको वीडियो शेयर करता हूँ बेसिकली। few of the parameters that I follow, like EP, हाँ ROE, हाँ ये अच्छा हो गया, याद दिला दिया। ROE ग्रेटर देन 15, ROC ग्रेटर देन 15, ये बेसिक क्राइटेरियाज है। और मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, उसमें पूरा एक्सप्लेन रहेगा, 15 मिनट का वीडियो है, तो दैट वुड हेल्प। सो 69 कैन बी अ स्टॉप लॉस फॉर दिस कॉन्फिडेंस पेट्रो। एंड पर्सनली क्या लगता है मेरे को इसमें, वीकली टाइम फ्रेम पे देख के, ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में पुल बैक कर लिया है फिर से। One can keep holding the trade. 69 should be an SL. Target could be approximately, ये एक टारगेट हो सकता है approximately 83 82 के आसपास। आ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक तो इसके फंडा भी थोड़े अच्छे हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे को जितना याद है, मैं कभी तो मैंने ट्रेडिंग की हुई है पहले। ये वाला ब्रेकआउट खरीदा था कभी तो हमने, अगस्त 1 साल पहले, हाँ। हाँ। हम्म। ओके। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, आ, इधर हम परफॉर्मेंस देखो, हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है, आई नो, आई मीन स्टॉक्स है, आई नो दैट। बट द थिंग इज, द होल कंपेयर, क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, यू कैन कॉल इट एज अ सेंटिमेंट, और यू कैन कॉल इट एज अ परफॉर्मेंस बेसिस। एवरीवन ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 rather than small cap index or nifty 500 index, right? So now in that case, what one can do is, basically, if you think that you are trading on in only in small cap stocks, but to avoid confusion, मैं बस निफ्टी 50 बोलता हूँ। अगर आप बस स्मॉल कैप स्टॉक्स ट्रेड करते हो बेसिकली, then what you can use nifty 500 as well, but then stick to that index as a benchmark for you. Sticking to the same thing is important. Now if you can use small cap index as well, but then when you are watching for large cap stocks, then you'll have to change or keep on changing. If you are looking at mid cap stock, then you have to keep on changing the stuff again and again, the benchmark here. So to avoid that confusion, I will try to stick to same things across all the. Hmm. Yeah. Yeah. Sorry. I don't have that. Sorry, to be honest. देखिए, मेरे पास नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल है, वेर यू हैव टू पुट एवरीथिंग मैनुअली ऑब्वियसली, एंड देन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूलाज। वो वाला शीट है मेरे पास, बट it does not get data automatically from Google Finance or Yahoo Finance. So in that case, uh, yeah.
Yeah. I don't personally, I don't मैं बोल रहा हूँ ना कि I don't look at the fundamentals that much. I just focus on basic things क्योंकि I am a trader. मैं I am talking about trading perspective. I can't comment much about the investing perspective here because I don't do investing as of now, and I don't have experience as well. So from trading perspective, I'm talking about. I personally do not look about at the P ratios and all. I've bought high P stocks also, and I've bought low P stocks as well. They both made money. So I'm looking basic fundamentals. I'm looking at is EPS growth, FII, DI stakes, any kind of pattern. If I see FI is increasing the stake, or then I would like be more inclined to those stocks. To be honest, I don't have that insights. To be honest, मतलब, हाँ मतलब see per that is what I talked about. कि I do not look much about. For me, I what matters is the price that is there on the chart because I am talking as a trader here. भाव is ultimate for me. I do not care if I mean if I'm trading, हाँ मैं trading perspective से बोल रहा हूँ. I do not care if the companies are I mean there's some scam going on or something like that. But yeah, preferably we will avoid such companies अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फॉर पोजिशनल बेसिस लाइक एक साल के हिसाब से. बट 5 दिन का अगर हमको ट्रेड करना है 10 टके 15 टके के हिसाब से तो देन दैट डज नॉट मैटर ना. 50,000 मिनिमम वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम. I use 20 EMA. I use 20 EMA on the 20 EMA on the volume bar chart here. The orange line that you see is the 20 EMA line. So I want that like on a breakout, it should be above the 21 20 EMA there. Uh, I have designed many strategies using the super trend indicator. You can watch for Bank Nifty and Nifty as well. Uh, Personally, I have not, I mean, deployed those strategies to be honest till now. But as far as the feedback is concerned, I have got good feedback on those strategies because those strategies were probably uh, indicator based. I mean, these are indicator based strategies, and I do not prefer. That is not my trading style as of till now. So maybe in the future I may trade, but let me just show you on in TechnoCharts or YouTube channel. You can you आप टेक्नोचार्ट का यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ stuff here as well regarding everything. So this is about algo trading. I've talked about 4 videos recent. The last 5 videos in the last 2 weeks are about algo trading. उसके पहले हमारे चार्टिंग्स के स्क्रीनर के ऊपर थे. और ये है हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी. ये सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजीज है. These two are super trend and moving average based strategies with back tested data, with profitable back tested data. ओके. और जो हमारा वो स्टॉक्स में नहीं, दिस हैज बीन टेस्टेड ओनली फॉर बैंक निफ्टी. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू अप्लाई इट ऑन सम अदर स्टॉक. राइट. तो ये है स्टेज 2 टेक्नोफंडा स्टॉक स्क्रीनर बेसिकली, जो मैं इसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ऑल द criteria that I follow for basically the in a trading perspective as well. Right. So I think so. Yeah, we are ending this session today, and probably we'll have one more Q&A. As you all know, we regularly have Q&A. So yeah, thank you. Have a great night, and do not worry for gap ups and gap downs. That's all I can say. Yeah, thank you. Yeah, I would be sharing the video recording, so you can watch the video record.